हाय गाइस, मैं हूँ पूजा। आज मैं बात करने जा रही हूँ इनर चाइल्ड वर्क क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इनर चाइल्ड वर्क एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग और डिफरेंट वेज टू परफॉर्म इनर चाइल्ड वर्क। क्या है इनर चाइल्ड वर्क? हम सब ने कहीं ना कहीं बड़े या छोटे ट्रॉमास अपनी लाइफ में फेस किए होते हैं और वो हमारे लाइफ में एक इम्प्रेशन, हमारी बॉडी में इम्प्रेशन डाल के जाते हैं, हमारे माइंड पर, हमारे हार्ट पर या हमारी बॉडी पर। ये ट्रॉमास कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसिडेंट हमारी लाइफ में बनते हैं, जैसे कि हम अब्यूज हुए हो या बुलीड हुए हो और सफर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन और हर्ट। इनर चाइल्ड क्या है? इनर चाइल्ड इज द प्रोसेस टू रिकनेक्ट विथ आवरसेल्फ। वो हमारी इनर चाइल्ड वर्क, इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की, रिकनेक्ट होने का एक प्रोसेस है। जब हम इनर चाइल्ड वर्क करते हैं तब हम जान पाते हैं अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने फियर्स को, अपने हर्ट को और रीज़न बिहाइंड इट। और जब हम जान पाते हैं अपने फियर को, इनसिक्योरिटी को, तो हम हील कर पाते हैं। जब हम बॉर्न होते तब हम अपनी पूरी सेल्फ में होते हैं, तब हम ट्रू सेल्फ में होते हैं, प्योर सोल में होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हमारे पेरेंट्स और पीपल सराउंडिंग अस, आसपास के लोगों ने कंडीशनिंग स्टार्ट कर देते हैं और हम वो कंडीशनिंग फॉलो करते करते हम किसी और को कॉपी करने लगते हैं और हम कोई अलग ही पर्सन बन जाते हैं। और इस तरह हम अपनी पूरी ट्रू सेल्फ है उसको भूल जाते हैं। ये चीज़ हमें साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है और हम इनर चाइल्ड वुल कलेक्ट करते हैं। हमें इनर चाइल्ड वुल आता है हमारी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग से। जब हम हर्ट होते हैं तब हम विक्टिम रोल प्ले करते हैं, तब हम किसी और को ब्लेम देते हैं कि इसकी वजह से हमें कुछ हुआ है। तो जैसे हम किसी और को ब्लेम करते हैं तब हम अपने पावर किसी और को दे देते हैं रादर देन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फीलिंग, ऑफ योर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना चाहिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्ट करना चाहिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। ये कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट करेंगे फॉरगिवनेस से। दिस वे हमें फॉरगिव करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा पहले कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हमारे अंदर कोई ना कहीं पेन है, हर्ट है, इसीलिए हमारे साथ ये हो रहा है। तो हमें ये फॉरगिव करना पड़ेगा, जो भी हमारे साथ हो रहा है उसके लिए हमें फॉरगिव करना पड़ेगा, अपने पेन को, हर्ट को, डिसबिलीफ को, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इट। क्या है रिलेशनशिप बिटवीन इनर चाइल्ड वर्क एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग? इसका आंसर हमारी डीपेस्ट सेल्फ में है। जो भी ट्रॉमास हमारे साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें टेंशन, ब्लॉकेजेस एंड स्ट्रेस दे रहा है हमारी बॉडी में, हार्ट में और माइंड में। बहुत बड़ा इंप्रेशन बना के जा रहा है हमारी बॉडी, हार्ट और माइंड में। और उसका सोर्स है ईगो। हम अपने ट्रू नेचर को भूल जाते हैं। जब हम ईगो में आ जाते हैं तब हम अपने ट्रू नेचर को भूल जाते हैं। और जैसे जैसे इनर चाइल्ड पेन बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी ईगो इंक्रीज हो जाती है। सो हमें स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए इनर चाइल्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन हमें स्पिरिचुअली अवेकन होने के लिए हमें रिमूवल ऑफ ईगो बहुत ज़रूरी है। ईगो को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। देर आर मैनी वेज टू डू इनर चाइल्ड। बहुत सारे वेज हैं इनर चाइल्ड करने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें फिर से बच्चा बन जाना है, नहीं, हमें बच्चा नहीं बन जाना है। पर इनर चाइल्ड इज द प्रोसेस टू रिकनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बात कीजिए अपने इनर चाइल्ड के साथ, टॉक टू योर सेल्फ। बैठिए, बैठे अपने इनर चाइल्ड के साथ, सीट विथ योर इनर चाइल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसे सुनने की कोशिश कीजिए, कहाँ पे हर्ट है उसे, कहाँ पे पेन है उसे। लिसन टू योर इनर चाइल्ड। आप अपने इनर चाइल्ड को बोल सकते हैं, आई लव यू, आई एम देयर फॉर यू, आई फॉरगिव यू, थैंक यू। मेक अ हैबिट बनाइए हर रोज़ बात करने की, इनर चाइल्ड से बात करने की। वो कैसा फील कर रहा है, क्या बोल रहा है, उससे बात करने की एक हैबिट बनाइए।
नरिश एंड एक्नॉलेज योर इनर चाइल्ड। स्टार्ट विथ लविंग योर इनर चाइल्ड, caring your inner child, love your inner child, care your inner child, pamper your inner child. Look inside, look within, अपने अंदर झांकिए और देखिए कि उसे कहाँ हर्ट है, कहाँ पेन है, और उसे हील कीजिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए। और वो जैसे आप उसे हील करोगे, जैसे आप उसे पैम्पर करोगे, वो हील हो जाएगा। एक्नॉलेज करोगे, वो हील हो जाएगा। Reconnect, recreate what you love to do as an inner child. So जो आप बचपन में करना चाहते थे, जो भी आप बचपन में करना चाहते थे वो कीजिए। Sit with your inner child और वो सोचिए कि आप क्या क्या करना चाहते थे बचपन में, वो कीजिए। Reconnect, recreate। और इनर जर्नी, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। पहले तो आपको अपने इनर चाइल्ड का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा इनर चाइल्ड आपका क्या कह रहा है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। मेडिटेशन, जब आप मेडिटेट करोगे इनर चाइल्ड पे, तो ये बेस्ट वे है टू हील योर इनर चाइल्ड, टू रिकनेक्ट विथ योर इनर चाइल्ड। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मेडिटेशन अपलोड करूँगी इनर चाइल्ड का। आई होप ये आपको हेल्प करे आपकी जर्नी में। आई विश यू वेरी गुड लक and lots of love and light.